सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि क्लास 10 की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, उसका 12th पार्ट है और शायद यही इस चैप्टर का आखिरी पार्ट भी होगा। पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे ट्रेंड्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इन अ पीरियड या टॉप टू बॉटम आते हुए इन अ ग्रुप, कैसे कैसे वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं वैलेंसी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, एटॉमिक रेडिया या फिर एटॉमिक साइज में, मेटलिक कैरेक्टर में, केमिकल रिएक्टिविटी में और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में। ये 6 के 6 केस हमने दोनों पीरियड्स और ग्रुप्स के केस में पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है आज मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि दोनों अलग टॉपिक हैं। और चलिए फिर डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिट्स ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या हैं। तो जो इसका फर्स्ट मेरिट है दैट इज़ कि जो पहला वाला क्लासिफिकेशन था ये उसे हटा के अब नए क्लासिफिकेशन बेस्ड थी, दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स rather देन एटॉमिक मासेस। और ये एक बेटर क्लासिफिकेशन था उसके कंपैरिजन में, जो कि एक एटॉमिक नंबर्स एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है हमारे एलिमेंट्स की। ठीक है, अब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारे एलिमेंट्स की क्योंकि सब में कुछ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन्हीं को हम एटॉमिक नंबर के से भी डिनोट करते हैं। तो एक बेटर क्लासिफिकेशन था एज़ कम्पेयर टू हमारा एटॉमिक मास। सेकेंड इज जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि किसी एक ग्रुप में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं और डिफरेंट ग्रुप वाले डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं। एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इसका अब कैसे समझाया ये, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अरेंज करते हैं। अगर आप ग्रुप 1 की बात करो तो ऐसा होता है 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ठीक है, ऐसे 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 आपके ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जब आप अरेंज करते हो तो ऐसे कुछ आपका आता है। तो क्योंकि अब एलिमेंट्स हमारे ग्रुप में ऐसे रखे हैं जिनमें सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स को आप एक ग्रुप में रखोगे तो वो सिमिलर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जो अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसलिए वो अलग ग्रुप में रखे जाते हैं, और क्योंकि अलग ग्रुप में है तो इससे साफ पता चल रहा है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम ये भी बता पा रहे हैं इससे। थर्ड हमारा पॉइंट क्या होता है, इसका मेरिट क्या है थर्ड, दैट इज़ जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इससे आप एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी पीरियोडिसिटी को इजीली एक्सप्लेन कर पाते हो। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इससे हमारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी पता चलती है, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद से हमें ज़्यादा इजीली हम समझ सकते हैं। कुछ जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कुछ नहीं सॉरी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं किसी भी एलिमेंट के, सबके हर एलिमेंट का हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही है। अब वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपका रिपीट होता है, जैसे 8 8 18 32 ऐसे वाला। ठीक है, तो क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सिमिलर एक डेफिनेट इंटरवल या फिर डेफिनेट पीरियड के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जो आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी रिपीट हो रही हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ये हमें समझा पाती है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो 2 8 18 32 इतने एलिमेंट्स के बाद ही क्यों रिपीट हो रही हैं, ये ही क्यों एलिमेंट्स हैं। 19 भी तो हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 23 भी तो हो सकता है, 27 भी तो हो सकता है, 5 भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स के वो 2 8 18 32 के बाद रिपीट होते हैं। तो अब क्योंकि 32 तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आप के एल मतलब ये आपका 2 8 18 32 है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके के शेल में दैट इज़ 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32।
क्योंकि इतने ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देयरफॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिपीटेड आफ्टर इतने एलिमेंट्स, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इतने एलिमेंट्स के बाद इस शेल में रिपीट होता है। तो ये हमारा फिक्स कर देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक पीरियड में पीरियोडिक टेबल के। फिफ्थ और जो इसका सबसे बड़ा मेरिट है, दैट इज देयर आर नो एनोमलीज। कोई एनोमली नहीं आई थी जो हमारे नहीं है जो हमारा एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये भी इसका एक मेरिट है। अब पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का एडवांटेज क्या है? इससे हमारी जो केमिस्ट्री की स्टडी है वो बहुत सिस्टमेटिक और इजी हो गई, क्योंकि आपके सिमिलर ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस वजह से हमारी स्टडी इसकी थोड़ी इजी हो गई। ठीक है, और मेमोराइज करना भी अब हमारे एलिमेंट्स को जो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा इजी हो गया। सेकंड, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन पता है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ पता कर सकते हो। अगर आपको उस ग्रुप के बारे में पता है, जैसे आपको पता है सोडियम आपका कहाँ आता है, तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता तो जो ग्रुप 1 में आता है क्योंकि वो, तो आप उस बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हो। रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बाय पोजीशन, बाय इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थर्ड इसका जो एक एडवांटेज है, जो हमारा कंपाउंड का टाइप होता है किसी एलिमेंट से बन के, हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस एलिमेंट की पोजीशन पता होने से पीरियोडिक टेबल में। एग्जांपल के लिए या इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो अगर आपका एक पीरियोडिक टेबल है ये, तो पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ़्ट साइड में आपका एक एलिमेंट आ रहा है तो हमें पता है लेफ़्ट साइड में आएगा तो वो मेटल होगा, राइट साइड में आएगा तो वो नॉन मेटल होगा, और लेफ़्ट साइड में मेटल है तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, राइट साइड में नॉन मेटल है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये हम इससे बता पाते हैं कि टाइप ऑफ कंपाउंड बता सकते हैं आयनिक, कोवेलेंट वगैरह, बाय नोइंग द एलिमेंट्स पोजिशन। ठीक है, ये थे इसके एडवांटेज। अब हमें नेक्स्ट और जो प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमें डिस्कस करना है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर सिंपल से हम बात करें, लेफ्ट साइड पे आपके मेटल्स होते हैं, लेफ्ट साइड का आपका एलिमेंट जो कि राइट साइड पे जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसके साथ कंबाइन हो। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो आपके पीरियोडिक टेबल है वो कंबाइन करता है आपके एलिमेंट फ्रॉम राइट साइड से, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। राइट और लेफ्ट आयनिक। जब 1 2 3 नहीं सॉरी 13 2 17, ठीक है, ये एलिमेंट्स इन ग्रुप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो आयनिक आपका बॉन्ड बनता है, यानी आयनिक फिर आपका कंपाउंड देखने को मिलता है। जब एलिमेंट्स आपके राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंबाइन करते हैं उसी साइड के एलिमेंट से, यानी राइट साइड का एलिमेंट एक दूसरे राइट साइड के एलिमेंट से कंबाइन करे तो बनेगा आपका राइट और राइट कोवेलेंट। ठीक है, अब ये हो सकता है मैंने वैसे ये डायरेक्शन के बेस पे लिखा, लेफ्ट हमारा भले ही इधर आता है पर अभी बस सिंपल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही लिखा है। तो जब आपका 14 15 16 और 17 का एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, उनके एलिमेंट्स आपस में कंपाउंड बनाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है राइट वालों का। ठीक है, क्योंकि हमारे राइट में नॉन मेटल्स हैं और वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक एलिमेंट है एक्स में, एक एलिमेंट है वाई, एक्स बिलोंग करता है ग्रुप 1 को, वाई बिलोंग करता है ग्रुप 17 को, तो ये जो आपका एक्स वाई कंपाउंड बनेगा इसकी नेचर क्या होगी?
सिंपल सी बात है। फर्स्ट है, लेफ्ट साइड में होगा फर्स्ट ग्रुप, Y17 राइट साइड में होगा। लेफ्ट और राइट आपस में बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जब आपका एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब ये भी हो सकता है कि आपसे इसके बाद भी कुछ पूछ लिया जाए कि इसका कोई एग्जांपल दे दो या इसकी कोई दो प्रॉपर्टी बता दो, वो आप इजीली बता सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10 का लास्ट चैप्टर, वो यहीं खत्म होता है और हमारी क्लास 10 की केमिस्ट्री भी यहीं खत्म होती है। अगर आप इसे अपने बोर्ड से पहले देख रहे हैं तो आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और कल से हमारी फिजिक्स का जो प्रोबेबली द लास्ट चैप्टर बचा है शायद, वो ख़त्म हो जाएगा। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।